न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच स्थित सेंट्रल पार्क चिड़ियाघर हमेशा से बच्चों और बड़ों का पसंदीदा स्थान रहा है। यहाँ के सबसे मशहूर निवासी थे चार खास दोस्त। पहले थे बादशाह शेर, जो चिड़ियाघर का स्टार था। उसे सबका प्यार और दीवानगी बहुत पसंद थी। वह रोज दर्शकों के सामने नाचता गाता और शेरगीत गुनगुनाता था। दूसरे थे धावक झेबरा, जो हमेशा नए नए साहसिक कामों के बारे में सोचता रहता था। उसे जंगल के बारे में सुनकर एक अलग ही उत्साह होता था। वह अक्सर सपने देखता था कि काश वह एक दिन जंगल की सैर कर सके। तीसरे थे लंबू जिराफ, जो बहुत मीठा था लेकिन हमेशा बीमारियों के बारे में चिंतित रहता था। उसे लगता था कि उसे हर तरह की बीमारी है, गले में खराश, पेट में दर्द, सिर दर्द, और कभी-कभी तो वह ऐसी बीमारियों के बारे में भी सोचता था जिनके बारे में किसी ने सुना भी नहीं होगा। चौथी थी गोली, दरियाई घोड़ा, जो बहुत आत्मविश्वासी, परवाह करने वाली और समझदार थी। वह अपने दोस्तों की हमेशा मदद करती थी और उन्हें सही रास्ता दिखाती थी। ये चारों दोस्त एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। वे एक साथ खेलते, एक साथ खाते और एक साथ सोते थे। चिड़ियाघर का जीवन उनके लिए बहुत आरामदायक था, लेकिन धावक का दिल हमेशा कुछ और चाहता था। एक दिन जब धावक अपने पिंजरे के पास खड़ा था, उसने एक पक्षी को आकाश में उड़ते हुए देखा। पक्षी आजाद था, वह जहां चाहे वहां जा सकता था। धावक ने सोचा, क्या मैं भी कभी इतनी आज़ादी महसूस कर पाऊंगा? उसने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम चिड़ियाघर की दीवारों के पीछे क्या है? क्या हम कभी असली जंगल देख पाएंगे? बादशाह हंसा, अरे पागल, यहाँ हम सबके पसंदीदा हैं। हमें यहाँ खाने को मिलता है, सोने को मिलता है और सब हमसे प्यार करते हैं। जंगल में क्या है? लंबू ने चिंतित होकर कहा, जंगल में तो बहुत सारी बीमारियां होंगी और कीटाणु और खतरनाक जानवर, मुझे तो डर लगता है। गोली ने समझदारी से कहा, धावक, हम यहाँ सुरक्षित हैं। जंगल में जीवन आसान नहीं होता, लेकिन धावक का मन तो जंगल देखने के लिए करता था। उसने एक निश्चय किया कि वह एक दिन जरूर जंगल जाएगा और असली आज़ादी का स्वाद चखेगा। एक रात जब सब सो रहे थे, धावक ने एक योजना बनाई। उसने देखा था कि चिड़ियाघर के रखवाले हर रात 10 बजे एक छोटे दरवाजे को खोलकर कचरा फेंकने जाते हैं। उसने सोचा कि वह उसी दरवाजे से भाग जाएगा। अगली रात जब सब सो गए, धावक उठा और धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन उसे पता नहीं था कि बादशाह जाग रहा था। बादशाह ने देखा कि धावक जा रहा है तो वह उसके पीछे गया। फिर लंबू और गोली भी जाग गए और वे भी उनके पीछे चले गए। धावक ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। न्यूयॉर्क की रातें उसे बहुत अजीब लगीं। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती रोशनियां और गाड़ियों का शोर, ये सब उसने पहली बार देखा था। वाह, ये तो जंगल से भी बेहतर है, धावक ने खुशी से कहा। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने तीनों दोस्त दिखाई दिए। धावक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बादशाह ने गुस्से से पूछा। मैं तो बस आज़ादी का स्वाद चखना चाहता था, धावक ने डरते हुए कहा। चलो, हम सब वापस चिड़ियाघर चलते हैं, गोली ने कहा। लेकिन तभी एक बड़ा ट्रक वहां आकर रुका। चारों दोस्त डरकर एक कोने में छिप गए। ट्रक के ड्राइवर ने कुछ बक्से उतारे और फिर वह चला गया। चारों दोस्तों ने सोचा कि वे उस ट्रक में छिपकर वापस चिड़ियाघर जाएंगे। चारों दोस्त ट्रक में छिप गए। उन्हें लगा कि ट्रक उन्हें वापस चिड़ियाघर ले जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ट्रक उन्हें एक बड़े जहाज तक ले गया और वहां उन्हें एक बड़े डिब्बे में डाल दिया गया। ये क्या हो रहा है? लंबू ने डरते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है, गोली ने कहा। अचानक उन्हें लगा कि वे हिल रहे हैं। जहाज चल पड़ा था। चारों दोस्त समुद्र में जा रहे थे और उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कई दिन तक वे उस डिब्बे में रहे। उन्हें खाना पीना मिलता रहा, लेकिन वे डरे हुए थे। बादशाह ने सबका हौसला बढ़ाया, डरो मत दोस्तों, हम साथ हैं, हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। एक दिन जहाज अचानक रुक गया। डिब्बे का दरवाज़ा खुला और चारों दोस्तों को बाहर फेंक दिया गया। वे एक अजीब जगह पर थे, एक सुंदर द्वीप पर, जहां हरियाली थी और अनोखे जानवर थे। यह कहाँ है? धावक ने आश्चर्य से पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन यह जगह तो बहुत खूबसूरत है, गोली ने कहा। वे नहीं जानते थे कि वे मैडागास्कर पहुंच चुके हैं।
चारों दोस्तों ने मेडागास्कर की सैर करनी शुरू की। उन्हें वहाँ की हरियाली और सुंदरता बहुत पसंद आई। ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और अनोखे जानवर, यह सब उन्हें आकर्षित कर रहा था। वाह, यह तो मेरे सपनों का जंगल है, धावक ने खुशी से कहा। हाँ, लेकिन यहाँ कई खतरे भी हो सकते हैं, लंबू ने चिंतित होकर कहा। चिंता मत करो लंबू, हम साथ हैं, गोली ने उसे आश्वस्त किया। वे जंगल में आगे बढ़े और अचानक उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई दीं। वे पेड़ों पर चढ़कर देखने लगे कि यह आवाजें कहाँ से आ रही हैं। तभी उन्होंने देखा कि कुछ छोटे छोटे जानवर पेड़ों पर कूद रहे हैं और नाच रहे हैं। ये कौन है? बादशाह ने आश्चर्य से पूछा। मुझे लगता है ये लैमर हैं, गोली ने कहा, जिसे चिड़ियाघर में किताबें पढ़कर यह जानकारी मिली थी। लेमर उन्हें देखकर डर गए और भागने लगे, लेकिन एक लेमर, जो दूसरों से अलग तरह का था, आगे आया। वह एक तरह का राजा लग रहा था और उसके ऊपर एक मुकुट भी था। अरे, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? उस लेमर ने पूछा। हम न्यूयॉर्क से आए हैं। हम गलती से यहाँ आ गए हैं, बादशाह ने बताया। न्यूयॉर्क? वह कहाँ है? लेमर राजा ने पूछा। वह बहुत दूर है, गोली ने कहा। ठीक है, मैं राजा नाचू हूँ और यह मेरा राज्य है। तुम यहाँ मेरे मेहमान हो, राजा नाचू ने कहा। राजा नाचू ने चारों दोस्तों को अपने साथ ले जाने को कहा। वे एक बड़े पेड़ के पास पहुंचे, जहां कई लेमर इकट्ठे थे। राजा नाचू ने उन्हें बताया कि ये उसके प्रजा हैं और वह उनका राजा है। देखो, मैं कैसे नाचता हूँ, राजा नाचू ने कहा, और फिर वह जोर जोर से नाचने लगा। मूव इट, हाया हाया। सभी लेमर उसके साथ नाचने लगे। चारों दोस्त हैरान रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा नाचते हुए जानवर नहीं देखा था। यह तो बहुत मज़ेदार है, धावक ने कहा, और वह भी नाचने लगा। बादशाह, लंबू और गोली भी उनके साथ नाचने लगे। सब मिलकर बहुत मज़े कर रहे थे। तुम लोग बहुत अच्छे नाचते हो, राजा नाचू ने कहा। अब तुम हमारे दोस्त हो। लेमर भी चारों दोस्तों से मिलने आए। उन्हें बादशाह पर बहुत भरोसा था, क्योंकि वह एक शेर था और शेर जंगल का राजा होता है। क्या तुम हमारी रक्षा करोगे? एक छोटे लेमर ने बादशाह से पूछा। रक्षा? किससे? बादशाह ने पूछा। फौसा से, राजा नाचू ने गंभीर होकर कहा। फौसा हमारे दुश्मन हैं, वे हमें खा जाते हैं। बादशाह ने सोचा, फौसा? यह क्या होता है? लेकिन उसने लेमरों का मनोबल नहीं तोड़ा। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेमर खुश हो गए। उन्हें लगा कि अब उनके पास एक मजबूत रक्षक है। राजा नाचू ने चारों दोस्तों को फौसा के बारे में बताया। फौसा एक तरह के खतरनाक जानवर थे जो लेमरों को शिकार करते थे। वे बहुत तेज और चालाक होते थे और लेमरों के लिए हमेशा से एक बड़ा खतरा रहे थे। फौसा रात को आते हैं और हमें अपना शिकार बना लेते हैं, राजा नाचू ने बताया। हम उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे हमेशा हमें पकड़ ही लेते हैं। बादशाह ने सोचा, मैं तो एक शेर हूँ और शेर कभी डरता नहीं है। मैं इन फौसा को सबक सिखाऊंगा। लेकिन गोली को चिंता हुई। उसे लगा कि यह तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। उसने बादशाह से कहा, बादशाह, क्या तुम वाकई इन फौसा का सामना कर पाओगे? बिल्कुल, बादशाह ने आत्मविश्वास से कहा। मैं तो चिड़ियाघर का स्टार हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। धावक और लंबू भी बादशाह का साथ देने को तैयार थे। उन्होंने सोचा कि वे मिलकर फौसा को हरा देंगे। रात हो गई। सभी लेमर डर के मारे छिप गए। चारों दोस्त तैयार थे फौसा का सामना करने के लिए। अचानक उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दीं। फौसा आ रहे थे। फौसा बहुत भयानक दिख रहे थे। वे बिल्लियों जैसे थे, लेकिन उनसे बड़े और खतरनाक। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं और उनके पंजे बहुत तेज थे। अब क्या करें? लंबू ने डरते हुए पूछा। डरो मत, मैं हूं ना, बादशाह ने कहा, और वह आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही बादशाह ने फौसा को देखा, उसके पेट में एक अजीब सी भूख सी जाग उठी। वह अपने आप को रोक नहीं पाया। उसे लगने लगा कि वह फौसा को नहीं, बल्कि लेमरों को खाना चाहता है। बादशाह को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। वह नहीं चाहता था कि वह लेमरों को हानि पहुंचाए, लेकिन उसकी शेर की प्रवृत्ति उसे ऐसा करने के लिए कह रही थी। यह क्या हो रहा है मुझे? बादशाह ने सोचा। मैं तो अपने दोस्तों की मदद करना चाहता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं ही उनके लिए खतरा बन गया हूँ। वह अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह असफल रहा।
उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसके पंजे बाहर निकल आए थे। बादशाह, तुम ठीक हो? गोली ने चिंतित होकर पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बादशाह ने कहा। धावक और लंबू ने देखा कि बादशाह बदल रहा है। वे डर गए। क्या बादशाह उन्हें भी खा जाएगा? हमें यहां से जाना चाहिए, धावक ने कहा। लेकिन लेमर क्या होंगे? गोली ने पूछा। हमें बादशाह को भी साथ ले जाना होगा, धावक ने कहा। चारों दोस्त वहां से भाग गए। फौसा उनके पीछे आए, लेकिन वे बच निकले। वे एक सुरक्षित जगह पर पहुंचे जहां फौसा नहीं आ सकते थे। बादशाह रोने लगा। मैं एक बुरा दोस्त हूं, मैं तुम सबको खतरे में डाल रहा था। नहीं बादशाह, तुम बुरे नहीं हो, गोली ने उसे सांत्वना दी। तुम बस अपनी प्रवृत्ति के अधीन हो रहे थे। लेकिन मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था, बादशाह ने कहा। हमें पता है कि तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे, धावक ने कहा। तुम हमारे दोस्त हो। बादशाह को अपने दोस्तों के विश्वास पर गर्व हुआ। उसने तय किया कि वह अपनी प्रवृत्ति पर काबू पाएगा और अपने दोस्तों की मदद करेगा। चारों दोस्तों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्हें फौसा से लड़ना था और लेमरों की रक्षा करनी थी। लेकिन इस बार बादशाह अपनी प्रवृत्ति पर काबू रखेगा। हमें एक साथ काम करना होगा, गोली ने कहा। हम अलग अलग तरीकों से फौसा को भटका सकते हैं। मैं अपनी गति से उन्हें भटका सकता हूँ, धावक ने कहा। मैं अपनी ऊंचाई से उन्हें देख सकता हूँ, लंबू ने कहा। और मैं अपनी ताकत से उन्हें रोक सकता हूँ, गोली ने कहा। और मैं तुम सबका मार्गदर्शन करूंगा, बादशाह ने कहा। उन्होंने अपनी योजना को अमल में लाना शुरू किया। धावक ने अपनी गति का इस्तेमाल करके फौसा को एक तरफ भटकाया। लंबू ने ऊंचाई से देखकर उन्हें सूचना दी कि फौसा कहाँ है। गोली ने अपनी ताकत से उन्हें रोका और बादशाह ने उन्हें सही दिशा दिखाई। फौसा परेशान हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। आखिरकार वे हार मानकर वहां से चले गए। लेमर खुश हो गए। लेमर बहुत खुश थे। उन्होंने चारों दोस्तों को धन्यवाद दिया और उनके सम्मान में एक बड़ा जश्न मनाने का फैसला किया। तुमने हमारी जान बचाई, तुम हमारे सच्चे दोस्त हो, राजा नाचू ने खुशी से कहा। सभी लेमर नाचने और गाने लगे। वे मूव इट गा रहे थे और खुशी से झूम रहे थे। चारों दोस्त भी उनके साथ नाच रहे थे। बादशाह ने अपनी प्रवृत्ति पर काबू पा लिया था और वह अपने दोस्तों और लेमरों के साथ खुशी से नाच रहा था। उसे अब एहसास हो गया था कि दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। यह तो बहुत मज़ेदार है, धावक ने कहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जंगल में इतनी खुशी मिल सकती है। हाँ, लेकिन यह तुम्हारी वजह से ही संभव हुआ, गोली ने कहा। तुम्हारी जिज्ञासा के कारण हम यहाँ आए और हमने नए दोस्त बनाए। लंबू भी खुश था। उसे लगा कि जंगल में रहना उतना भी खतरनाक नहीं है जितना उसने सोचा था। मुझे तो अब यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, उसने कहा। राजा नाचू ने चारों दोस्तों को उपहार दिए। उसने बादशाह को एक सुंदर मुकुट दिया, धावक को एक रंगीन गले का पट्टा, लंबू को एक लंबा पंखा और गोली को एक सुंदर फूलों का हार। ये हमारे दोस्ती के प्रतीक हैं, राजा नाचू ने कहा। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। चारों दोस्त भावुक हो गए। उन्हें अब एहसास हो रहा था कि चिड़ियाघर की तुलना में जंगल में रहना कितना अलग और रोमांचक है। कुछ दिनों तक मेडागास्कर में रहने के बाद चारों दोस्तों ने सोचा कि वे घर वापस जाना चाहते हैं। उन्हें लेमरों के साथ रहना अच्छा लग रहा था, लेकिन वे अपने घर और अपने चिड़ियाघर को याद कर रहे थे। मुझे न्यूयॉर्क याद आ रहा है, बादशाह ने कहा। वहाँ हमारे दोस्त हैं और हमें प्यार करते हैं। हाँ, मुझे भी चिड़ियाघर याद आ रहा है, गोली ने कहा। वहाँ हम सुरक्षित थे और हमें अच्छा खाना मिलता था। लेकिन यहाँ तो हमें आज़ादी मिली है, धावक ने कहा। हम जहाँ चाहे जा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। आज़ादी अच्छी है, लेकिन घर भी घर होता है, लंबू ने कहा। और मुझे तो चिड़ियाघर के डॉक्टर याद आ रहे हैं। वे मुझे अच्छी तरह देखभाल करते थे। राजा नाचू को पता चला कि चारों दोस्त घर वापस जाना चाहते हैं। वह उदास हो गया, लेकिन उसने उन्हें समझाया। हमें पता है कि तुम्हें अपने घर वापस जाना है, उसने कहा। लेकिन हमेशा याद रखना कि हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुम हमारे दोस्त हो। चारों दोस्तों ने राजा नाचू और लेमरों को वादा किया कि वे हमेशा उन्हें याद रखेंगे। उन्होंने तय किया कि वे एक जहाज की तलाश करेंगे और घर वापस जाएंगे। चारों दोस्तों ने एक जहाज की तलाश की और एक मछली पकड़ने वाले नाविक से मिले, जो उन्हें न्यूयॉर्क ले जाने के लिए तैयार हो गया।
लेमरों ने उन्हें विदाई देने का फैसला किया। तुम हमेशा हमारे दिल में रहोगे, राजा नाचू ने भावुक होकर कहा। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। हम भी तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, बादशाह ने कहा। तुमने हमें सिखाया कि सच्ची आज़ादी क्या होती है। चारों दोस्तों ने लेमरों को गले लगाया और जहाज पर चढ़ गए। जहाज चल पड़ा और लेमर उन्हें देखते रहे जब तक कि जहाज दृष्टि से ओझल नहीं हो गया। कई दिनों की समुद्री यात्रा के बाद चारों दोस्त न्यूयॉर्क पहुंच गए। उन्हें देखकर चिड़ियाघर के लोग खुश हो गए। उन्होंने चारों दोस्तों को वापस चिड़ियाघर में स्वागत किया। हमें तुम पर गर्व है, चिड़ियाघर के प्रबंधक ने कहा। तुमने साहस दिखाया और वापस लौट आए। चारों दोस्त फिर से अपने पुराने घर में थे, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। उन्हें अब आज़ादी का मतलब समझ में आ गया था। वे जानते थे कि सच्ची आज़ादी यह नहीं है कि आप कहाँ हैं, बल्कि यह है कि आप कैसा महसूस करते हैं। वे अपने अनुभवों को अपने दोस्तों को सुनाते थे और उन्हें मैडागास्कर के बारे में बताते थे। वे राजा नाचू और लेमरों को याद करते थे और उन्हें पत्र लिखते थे। एक दिन धावक ने कहा, मुझे अब एहसास हुआ कि सच्ची आज़ादी यह है कि हम अपने दोस्तों के साथ हैं, चाहे हम कहीं भी हों। हाँ, बादशाह ने कहा, और हमने यह भी सीखा कि जब हम एक साथ होते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। चारों दोस्त मुस्कुराए। वे जानते थे कि उनकी दोस्ती अब पहले से भी मजबूत हो गई थी। वे चिड़ियाघर में खुशी से रहते थे, लेकिन उनके दिल में मैडागास्कर की यादें हमेशा बनी रहीं। चारों दोस्तों ने चिड़ियाघर में वापस आकर एक नई शुरुआत की। वे अब पहले जैसे नहीं थे। उन्हें मैडागास्कर के अनुभव ने बदल दिया था। बादशाह अब अपनी प्रवृत्ति पर काबू रखता था। वह अपने दोस्तों के साथ खेलता था और उनकी मदद करता था। उसे अब एहसास हो गया था कि सच्चा राजा वही होता है जो दूसरों की मदद करता है, न कि जो दूसरों पर राज करता है। धावक अब जानता था कि साहस अच्छा है, लेकिन दोस्तों के साथ रहना भी उतना ही जरूरी है। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर नए नए खेल खेलता था और उन्हें मैडागास्कर के बारे में बताता था। लंबू अब उतना चिंतित नहीं रहता था। उसे अब एहसास हो गया था कि जीवन में खतरे होते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ मिलकर उनका सामना किया जा सकता है। वह अब अपने दोस्तों के साथ मज़े करता था और नए नए अनुभवों का आनंद लेता था। गोली अब और भी समझदार हो गई थी। उसे अब एहसास हो गया था कि जीवन में बदलाव आते रहते हैं और उन्हें स्वीकार करना चाहिए। वह अपने दोस्तों का मार्गदर्शन करती थी और उन्हें सही रास्ता दिखाती थी। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को समझा और उनकी दोस्ती मजबूत हुई। वे अब जानते थे कि सच्ची आज़ादी यह है कि आप अपने दोस्तों के साथ हैं, चाहे आप कहीं भी हों। एक दिन चारों दोस्त एक साथ बैठकर सोच रहे थे कि उन्होंने इस सफ़र से क्या सीखा। मैंने सीखा कि दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है, बादशाह ने कहा। मैंने सीखा कि साहस अच्छा है, लेकिन दोस्तों के साथ रहना भी उतना ही ज़रूरी है, धावक ने कहा। मैंने सीखा कि जीवन में खतरे होते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ मिलकर उनका सामना किया जा सकता है, लंबू ने कहा। मैंने सीखा कि जीवन में बदलाव आते रहते हैं और उन्हें स्वीकार करना चाहिए, गोली ने कहा। चारों दोस्त मुस्कुराए। वे जानते थे कि उन्होंने एक अनमोल सबक सीखा था। वे अब एक दूसरे के साथ खुशी से रहते थे और अपने जीवन का आनंद लेते थे। कुछ महीनों बाद चारों दोस्तों को एक अजीब सा पैकेट मिला। वह पैकेट मैडागास्कर से आया था। उन्होंने उसे खोला और देखा कि उसमें एक पत्र था जो राजा नाचू ने लिखा था। पत्र में लिखा था, प्यारे दोस्तों, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। हम सब यहाँ अच्छे हैं। फौसा अब हमें परेशान नहीं करते, क्योंकि हमने तुमसे सीखा है कि कैसे एक साथ मिलकर काम करना है। हमने एक नया नृत्य भी बनाया है, जिसे हमने 4 यारों का नृत्य नाम दिया है। हम तुम्हारी याद में हर दिन यह नृत्य करते हैं। हमें पता है कि तुम अपने घर में खुश हो, लेकिन हमेशा याद रखना कि तुम हमेशा हमारे दोस्त रहोगे। हम एक दिन फिर मिलेंगे और तब हम साथ मिलकर बहुत मज़े करेंगे। तुम्हारा दोस्त, राजा नाचू। चारों दोस्तों को यह पत्र पढ़कर बहुत खुशी हुई। उन्हें अच्छा लगा कि राजा नाचू और लेमर उन्हें याद करते हैं। हमें भी उन्हें जवाब देना चाहिए, गोली ने कहा। हाँ, और हमें उन्हें बताना चाहिए कि हम कैसे हैं, बादशाह ने कहा। चारों दोस्तों ने मिलकर राजा नाचू को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि वे कैसे हैं और उन्हें कितनी याद आती है। उन्होंने उन्हें बताया कि वे अब चिड़ियाघर में खुश हैं, लेकिन उन्हें मैडागास्कर की यादें हमेशा याद रहेंगी। उन्होंने पत्र में लिखा,
प्यारे राजा नाचू और लेमर दोस्तों, हमें तुम्हारा पत्र मिला और हम बहुत खुश हुए। हम तुम्हें भी बहुत याद करते हैं। हम यहाँ अच्छे हैं और अपने नए अनुभवों को साझा कर रहे हैं। हमने भी एक नया खेल बनाया है जिसे हमने लेमर खेल नाम दिया है। हम तुम्हारी याद में हर दिन यह खेल खेलते हैं। हमें पता है कि तुम वहाँ अच्छे हो, लेकिन हमेशा याद रखना कि तुम हमेशा हमारे दोस्त रहोगे। हम एक दिन फिर मिलेंगे और तब हम साथ मिलकर बहुत मज़े करेंगे। तुम्हारे दोस्त बादशाह, धावक, लंबू और गोली। चारों दोस्तों ने पत्र को एक पक्षी के साथ भेज दिया जो मेडागास्कर जाना जानता था। वे जानते थे कि उनकी दोस्ती अब दूरियों के बावजूद भी मजबूत है। रात हो गई और सब लोग चले गए। चारों दोस्त और लेमर एक साथ बैठकर आसमान के तारों को देखने लगे। चिड़ियाघर की शांति में सितारे उन्हें टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे वे भी इस प्यारे पल का साक्षी बनने आए हों। राजा नाचू ने बादशाह का कंधा ठपठपाया। देखा बादशाह, तारे तो हमेशा ऊपर रहते हैं, चाहे हम कितनी भी दूर हों। दोस्ती भी ऐसी ही होती है। बादशाह मुस्कुराया। सच कहा राजा नाचू, तुमने हमें सिखाया कि सच्चा राजा वही होता है जो दूसरों की रक्षा करे, न कि डराए। धावक ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, ये तारे जैसे हमारे सपने हैं, कभी चमकते हैं, कभी छुप जाते हैं, लेकिन हमेशा मौजूद रहते हैं, जैसे हमारी दोस्ती। लंबू ने एक लंबी सांस ली। पहले मुझे हर चीज से डर लगता था, अब पता चला सबसे बड़ा डर अकेलेपन का होता है। जब दोस्त साथ हों तो कोई भी खतरा नहीं। गोली ने सबकी बातों को सुना और मुस्कुराकर बोली, जीवन एक नदी जैसा है, कभी शांत कभी उफनता, लेकिन जब दोस्त साथ हों तो हर लहर को पार किया जा सकता है। राजा नाचू उठकर नाचने लगा। चलो एक बार फिर से मूव इट करते हैं, इस बार तारों के लिए। सब खिलखिलाकर उठ खड़े हुए। बादशाह, धावक, लंबू और गोली ने राजा नाचू और लेमरों के साथ मिलकर जोरदार नृत्य किया। उनकी हंसी चिड़ियाघर की शांति को चीरती हुए आसमान तक पहुंच गई। तारे भी जैसे उनके साथ नाच रहे हों। नाचते नाचते राजा नाचू ने चारों दोस्तों को गले लगाया। याद रखना, दोस्ती की कोई दूरी नहीं होती। चाहे हम मेडागास्कर में हों, चाहे तुम न्यूयॉर्क में, हमारे दिल हमेशा साथ हैं। बादशाह ने उसका हाथ थामा। और तुम्हारी सिखाई हुई बातें हमेशा हमारे साथ हैं। अब हम जानते हैं कि सच्ची आज़ादी यही है, दोस्तों के साथ होना, चाहे कहीं भी हो। धावक ने आकाश में उड़ते पक्षी को देखा। वो देखो, शायद वो पक्षी हमारा पत्र लेकर मेडागास्कर जा रहा है। लंबू ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे नहीं लगता कि वो पत्र खो जाएगा। दोस्ती के पत्र कभी खोते नहीं। गोली ने सबका हाथ थाम लिया। चलो एक वादा करते हैं, हर साल आज की रात हम तारों को देखेंगे और एक दूसरे को याद करेंगे। वादा, सब ने एक स्वर में कहा। रात गहराती गई, लेकिन उनकी खुशी का उजाला चमकता रहा। लेमरों को वापस जाना था, लेकिन अब उनके बीच की दूरी महसूस ही नहीं हो रही थी। विदा लेते समय राजा नाचू ने चारों दोस्तों को एक विशेष उपहार दिया, एक छोटा सा बॉक्स जिसमें मेडागास्कर के चमकदार पत्थर थे। ये तारों की तरह चमकेंगे, उसने कहा। जब भी तुम्हें हमें याद आएगा, इन्हें देखना। चारों दोस्तों ने उपहार स्वीकार किया और लेमरों को विदाई दी। जैसे ही लेमर चले गए, बादशाह ने बॉक्स खोला। पत्थरों में से एक अजीब सी चमक फैल रही थी। अचानक वे देखने लगे कि आसमान में एक नया तारा टिमटिमा रहा है, एक ऐसा तारा जो पहले कभी नहीं दिखा था। देखो, धावक ने चीखा, वो तो हमारा तारा है, दोस्ती का तारा। सब ने आकाश की ओर देखा। नया तारा चमक रहा था, जैसे उनकी दोस्ती का प्रतीक हो। उन्हें एहसास हुआ कि यह तारा हमेशा उन्हें याद दिलाएगा कि दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। चारों दोस्त एक दूसरे को गले लगाकर खड़े रहे, उस नए तारे को देखते हुए। चिड़ियाघर की रात अब और भी खास हो गई थी। वे जानते थे कि चाहे कुछ भी हो, उनकी दोस्ती हमेशा उनके साथ है, जैसे वह तारा हमेशा ऊपर, हमेशा चमकता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची आज़ादी का मतलब सिर्फ जगह बदलना नहीं, बल्कि अपने दोस्तों के साथ रहकर जीवन के हर पल का आनंद लेना है। चाहे हम कितनी भी दूरियों पर क्यों न हों, दोस्ती का रिश्ता हमेशा हमारे साथ रहता है और हर मुसीबत का सामना करने की ताकत देता है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हम न केवल खुद बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक मिसाल बनते हैं।
यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में आने वाले बदलावों को स्वीकार करना और उनमें से अच्छा सीखना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है, क्योंकि हर नया अनुभव हमें नए पाठ देता है और हमारे व्यक्तित्व को निखारता है।